This is your derailment guide presenting another video, and this is basically on the new amendment issued by Railway Board to accident pro forma, annexure A and item number 8. This item relates to the measurement of coil springs of the locomotives under static load. Static load means under the load of engine as it is. So let's see with this amendment how we need to proceed, and those who are well conversant, well fine, they can comment and even further guide me, and to those who are new to the channel and new to the railway system as far as derailments of locomotive are concerned, I hope this video will be a bit beneficiary to them. So this is the letter issued by Safety Directorate. This is a revision and standardization of observation measurement pro forma for accident investigation inquiry. This is an amendment, we can say, or introduction of a new item. This refers to the height of coil springs, deflected height, and this we used to measure with the tape normally or scale, but now this amendment mandates कि इसको हमको एक मशीन में लेना है. हाइड्रोलिक टेस्ट बेंच होता है, या देयर आर मेनी मॉडल मशीन्स नाउ डेज अवेलेबल, और उस पे हमको लेना है. सो इनिशियली तो हमें डायरेक्ट रीडिंग मिल जाती थी. अब इस प्रोसीड्यूर में क्या करना है, let us see. Now let me show you the pro forma which item has been changed to. This is the item deflected height of coil springs after re-railing on level uncanted track. ये एक बड़ी तगड़ी मुसीबत है. On level uncanted track, भाई इसका मतलब है कि स्ट्रेट ट्रैक, नॉर्मल ट्रैक जो होता है वो. अब ये इसको लेकर के बड़ी दुविधा रहती है, ज़ीरो ट्रैक और ये ट्रैक और वो ट्रैक. नॉर्मल ट्रैक जो है आपका स्ट्रेट ट्रैक. अनकंटेंट मीन्स वो कैंट कहाँ देते हैं, वी गिव कैंट एट कर्व ओनली, तो कर्व नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी ए स्ट्रेट लाइन. तो इसका मीनिंग ये है. तो हेंस फोर्थ जितने भी हम मेजरमेंट्स लेंगे वो स्प्रिंग को हमें टेस्ट बेंच पे या हाइड्रोलिक टेस्ट मशीन जो होती है, कॉइल स्प्रिंग टेस्टिंग मशीन, उस पे हमको टेस्ट करना है, रादर देन टेकिंग द मेजरमेंट्स. अब इसमें भी एक लोचा है, बड़ा तगड़ा लोचा है. आइए आपको वो भी दिखाते हैं. दिस इज द मशीन which is used as Promac. Maybe the machine where आप उसको मेजरमेंट करेंगे that can be a different, but the basic is same. वो क्या है कि इसमें ये कवर खोला जाता है. कवर इसलिए खोला जाता है कि कहीं स्प्रिंग टूट गया तो जो टेस्टिंग करते हैं उनको कोई इंजरी वगैरह ना हो. सो दिस इज कवर्ड, ओके. और ये इसका कंप्यूटराइज सिस्टम है. दिस गिव्स यू द डायरेक्ट डाटा. अब डाटा क्या होता है, वन इज द स्टैटिक लोड एंड एट दैट स्टैटिक लोड व्हाट इज द डिफ्लेक्शन. ये दो पैरामीटर आते हैं उसमें. मे बी अगर फीड करके रखते हैं कि उसकी फ्री हाइट कितनी है, तो दैट आल्सो कैन बी टेकन, दैट इज आल्सो मेजर्ड, दैट इज आल्सो फेड इन द कंप्यूटर. सो वी गेट अ डायरेक्ट रीडिंग. तो इसमें क्या है, डिजाइंड प्रेशर, कॉइल स्प्रिंग अंदर रखा जाता है ये कवर खोल करके, और स्प्रिंग को अंदर रख करके लोड दिया जाता है. जो स्टैटिक लोड इसमें स्टिपुलेटेड है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्प्रिंग, उतना लोड दे करके देन द मेजरमेंट ऑफ द हाइट इज टेकन. सो दैट इज नोन एज हाइट एट स्टैटिक लोड. तो उसको हम जो है स्टैंडर्ड ड्राइंग से वेरीफाई कर लेते हैं. सो दिस मशीन आई हैव जस्ट शोन फॉर द पर्पज ऑफ विजुअल्स. हो सकता है आप जिस मशीन पे जाके मेजरमेंट लेंगे दैट कुड बी अ बिट डिफरेंट और मे बी सेम ऑल्सो. वेल फ्रेंड्स, हम जब
किसी पर्टिकुलर लोकोमोटिव का ये लेंगे ना, deflected height of spring, so we need to have drawing of that spring. So this is the drawing for WDP4 loco, और ये इसमें फ्री हाइट दी है 574, देन सॉलिड हाइट, ठीक है, वी हैव स्टैटिक लोड ऑफ 4123 kg एंड स्टैटिक हाइट इज 435. अब क्या है कि इसमें वेरिएशन इन फ्री हाइट है आपकी प्लस माइनस 13.4, राइट, और वेरिएशन इन लोडेड हाइट इज -7 to +3 एंड वेरिएशन इन सॉलिड हाइट इज 3.97 प्लस माइनस. अब हमें पैरामीटर क्या देखने हैं, जब हम उस मशीन पे ले जाएंगे तो फर्स्ट वील रिकॉर्ड द फ्री हाइट, और उसके बाद में हम देखेंगे उसका स्टैटिक लोड ड्राइंग से ले लेंगे कितना है. देन वो स्टैटिक लोड जब स्प्रिंग को अप्लाई करेंगे तो उसकी जो स्टैटिक हाइट है वो 435 आनी चाहिए. एंड देन उसके बाद जो हमारा टॉलरेंसेस हैं, दिस टॉलरेंसेस आर 438 to 428, मीन्स कि उस लोड पे 4123.2 kg लोड जब अप्लाई होगा तो उसकी हाइट शुड कम समवेयर अराउंड दिस, and that is to be recorded. The second most important thing to be noted is कि हमें किस साइड का स्प्रिंग है. मान लो इस साइड को गाड़ी जा रही है, सो इस साइड में हम फेस करेंगे एंड इट्स लेफ्ट विल बी दी लेफ्ट स्प्रिंग एंड राइट विल बी दी राइट स्प्रिंग्स. तो हमको उसको, बिकॉज वी हैव टू कोरिलेट दी स्प्रिंग्स विद द अदर पैरामीटर्स. से हमने CBC हाइट ली है तो कौन साइड की कम आ रही है, तो उस साइड के स्प्रिंग का क्या बिहेवियर है, जस्ट टू स्पेसिफाई दैट एंड कोरिलेट. हमें वो पर्टिकुलरली L1 L2 L3 L4 12, इधर L1 L2 L3 12, तो टोटल 24 स्प्रिंग जब हम लेंगे, आई एम टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर लोको जिसमें 24 स्प्रिंग सिंगल कॉइल रहते हैं, तो उसका जो है हमको लेफ्ट राइट और फ्रंट ट्रॉली रियर ट्रॉली 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बड़े हिसाब से उसको जो है चेक करना होता है. ऐसे नहीं है कि वो मिक्स हो गया तो फिर हमारा सारा जो है वो इन्वेस्टिगेशन या मतलब उसका कोरिलेशन जो होगा विद द ऑनलोडिंग ऑफलोडिंग और विद द बफर हाइट, वो सारा गड़बड़ हो सकता है. तो इसलिए वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि हमने किस साइड का स्प्रिंग टेस्ट किया है और उसका सीरियल नंबर लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का, सीरियल नंबर फ्रॉम मतलब मूवमेंट साइड से कौन सा है. सो फ्रॉम फ्रंट साइड वी कम टू रियर 1 2 3 4 लाइक दैट वे. सो हमने क्या करना है, एक तो स्प्रिंग का पर्टिकुलर उसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कह लो, है ना, उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग आइडेंटिफाई करके रख लेनी है. एंड देन फाइनली वो पर्टिकुलर स्प्रिंग का स्टैटिक लोड जो दिया गया है उस पर उसकी कितनी हाइट आती है वो हमको स्प्रिंग वाइज. ये एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वीडियो मेरी है मीडिया में, अभी मेरे चैनल पे है. तो आप देखो इसमें जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था 428 to 438. अब जब हमने इसकी मेजरमेंट्स ली तो इतने स्प्रिंग जो हैं देखिए आउट ऑफ रेंज आ रहे हैं, ये ऑल रेड फॉन्ट वाले आ रहे हैं. अब आप इसको टेप से मेजर करो, चाहे स्प्रिंग टेस्टिंग मशीन पे मेजर करो, थोड़ा बहुत 2-4-5 mm का डिफरेंस आएगा, और जो पैदाइशी बीमार है वो बीमारी निकलेगा, उसमें डरने की कोई बात नहीं है. डोंट थिंक कि वहाँ जाके डाटा सारा चेंज हो जाएगा, ये मेरा तजुर्बा है. एंड जस्ट सी 409 405 416 416 420 424 422 409. अब रीज़न क्या है, मज़ेदार बात यह है कि इनके स्प्रिंग जो है 6 साल में टेस्ट होते हैं एक बार. और दूसरी चीज़, ये इतने हाल जो हो रखा है, वॉगन के स्प्रिंग्स दे आर सब्जेक्टेड टू एम्प्टी लोडिंग, एम्प्टी लोडिंग, एम्प्टी लोडिंग. अब भाई लोकोमोटिव में लोड वेरिएशन तो होती नहीं. लोकोमोटिव का जो बॉडी वेट है दैट इज फिक्स्ड, इज नॉट वेरिएबल. वेल, in case of wagon springs and coaching springs, they are subjected to load variations.
और इसमें देखिए द परसेंटेज जो है इज़ वेरी हाई। इसकी परसेंटेज अगर आप चेक करेंगे तो दीज आर 15 स्प्रिंग्स आउट ऑफ 24 लाइंग आउटसाइड द परमिसिबल टॉलरेंस। अब इसमें भी वो ट्रैक का खोजते हैं। और इसका देखिए मैंने डिफ्लेक्शन डिफरेंस भी यहाँ निकाल करके दिखाया हुआ है, ये -40 और इधर में -22। सेम थिंग वाज रिफ्लेक्टेड इन द बफर हाइट। द डिफरेंस इन द बफर हाइट, अगर आप उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो ये सारी डिटेल उसमें आई हैव प्रोवाइडेड एंड आई हैव कोरिलेटेड दिस डिफ्लेक्शन विद द बफर हाइट डिफरेंस। सो इट्स सिम्टोमेटिक विच गिव्स यू द आउटपुट एट CBC हाइट। तो ये स्प्रिंग का असर जो डिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये आपको बफर हाइट में भी मिल जाएगा। और इस केस में अब देखिए कितने परसेंट स्प्रिंग आपके डिफेक्टिव थे, 62.5% स्प्रिंग वर आउट ऑफ टॉलरेंस। ओके, तो जो मैं कह रहा था आपको वो यही चीज़ मैंने दिखाने के लिए बताया है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन चेंज भी हुई हैं तो हमारे लिए फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। इसमें लोचा है, दिखाता हूँ। मैंने RTI कर दी क्योंकि ये मेजरमेंट्स के बाद थोड़ा माहौल गर्म हो ही जाता है। तो what I asked through RTI was why Indian Railways maintenance manual for diesel locomotive annexure 3.10 list of machinery and plants, उसका heading है, required for diesel sheds at page 81 ये instruction है, under serial number 341 mandates one spring testing machine is required at diesel shed with less than 100 locos. Kindly arrange to provide the number of such machines in working order available at diesel sheds of NGC and Siliguri and a copy of its purchase order, commissioning, installation dates. Okay. Copy of spring test of last loco undergone major overhaul, one each of NGC and Siliguri diesel shed may be provided. ये मैंने मांगा क्योंकि मुझे तो मालूम है। ये जवाब है, NGC diesel shed, there is a spring testing machine NGC diesel shed received from Lamding diesel shed and installed on 25th April 2018, make Globetex Industries, or machine is not in working order from few weeks। मतलब RTI होने के बाद शायद ख़राब होगी, और मैं तो जानता हूँ ये मशीन ख़राब है ही है, ये क्या है पता नहीं, बट इस नॉन एग्जिस्टेंस ही बोल सकते हैं जो काम ना करे। और मज़ेदार बात यह है कि SGUJ डीजल शेड हैज़ नो एनी स्प्रिंग टेस्टिंग मशीन। जो मैंने बोला था लोचा है, यही लोचा है। कब से BG है, कब से डीजल शेड है, कब से लोकोस की ओवरऑलिंग होती है विदाउट टेस्टिंग। विदाउट टेस्टिंग क्या हो रहा है? अब क्या है कि इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भी आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है। एंड आई रियली वंडर द रोल ऑफ सेफ्टी ब्रांच। भाई अपने घर भी देख लो। वेल फ्रेंड्स, thanks a lot for sparing your few minutes to watch this video. Whatever I had in my stock, हमने आपके साथ पूरा दिल खोल के शेयर किया, और इस मोटिव से शेयर किया कि आप जहाँ भी जाएं विजयी भवो, इंस्ट्रक्शन चेंज करते रहें, वर्कलॉट वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और ऐसी अमेंडमेंट से घबराते नहीं। रिमेंबर ऑलवेज टू रेफर द स्पेसिफिक ड्राइंग
while recording the observation and note down the parameters correctly with correct reference to the spring location, position, trolley, left side and right side. And अगर आपको पसंद आई हो तो भाई एक लाइक तो ज़रूर बनता है. And also I would request those who are new, please do subscribe my channel. This channel is for you and you only. And I would like to have your valuable comments. Do share with me. Well, thank you once again. Thanks a lot for watching this video.